हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेएम जावा पॉइंट। ये जावा ट्यूटोरियल का फर्स्ट चैप्टर है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन समझना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ कोर जावा। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, आइए इसमें रीड करते हैं। कोबोल, सी, फोर्ट्रान जैसी लैंग्वेजेस की मदद से की जाने वाली प्रोग्रामिंग को आमतौर पर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पीओपी लैंग्वेज के रूप में उपयोग किया जाता है। कोबोल, सी और फोर्ट्रान ये सब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये भाषाएं आमतौर पर उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। इसमें सभी कार्यों को स्टेप वाइज लिखा जाता है, जिन्हें आमतौर पर वीडियो मेथड्स के रूप में जाना जाता है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें सभी टास्क स्टेप वाइज किए जाते हैं। आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रक्रियात्मक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ लक्षण। इसमें फर्स्ट है, यह डाटा के बजाय प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसमें सेकंड है, यह चीज़ों के अनुक्रम के रूप में एक समस्या लेता है, जैसे कि पढ़ना, कैलकुलेटिंग करना या प्रिंटिंग। थर्ड, बड़ी समस्याओं को छोटी समस्याओं में विभाजित किया जाता है, जिन्हें मेथड्स के रूप में जाना जाता है। फोर्थ, अधिकांश मेथड्स वैश्विक ग्लोबल डाटा साझा करती है। फिफ्थ, यह प्रोग्रामिंग डिज़ाइन में टॉप डाउन अप्रोच का उपयोग करता है। सिक्स, मेथड्स डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये सभी मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगा। डेटा खुले तौर पर मेथड से इन थॉट्स की ओर जाता है। आइए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ दोष देख लेते हैं। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दोष, ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें फर्स्ट है, यह है डिज़ाइन करना मुश्किल है, क्योंकि घटक, कंपोनेंट्स, फंक्शन और डेटा संरचना वास्तविक दुनिया का मॉडल नहीं बनाते हैं। वास्तविक दुनिया, रियल वर्ल्ड एंटिटी का मॉडल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। इसमें सेकंड है, अधिकांश मेथड वैश्विक डाटा, ग्लोबल डाटा को साझा करते हैं, इसलिए नए प्रोग्रामर के लिए फ्लो चार्ट को समझना मुश्किल होगा, जो कि बग को जन्म दे सकता है। यदि इसमें नया डाटा जोड़ा जाता है तो सभी मेथड्स को मॉडिफाइड करना आवश्यक होता है। फोर्थ, यह डेटा पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है, भले ही डेटा प्रोग्राम के अस्तित्व का कारण हो। यह केवल सीक्वेंस पर फोकस करता है। तो ये था आपका प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आइए अब देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट की अवधारणा पर आधारित है। ये ऑब्जेक्ट वास्तविक वर्ल्ड एंटिटी हैं जो कुछ विशिष्ट गुण रखते हैं। इन ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा और मेथड्स को एक्सेस किया जा सकता है। यह मॉडल ऑब्जेक्ट में डेटा को कंपार्टमेंटलाइज, विभाजित करता है और क्लासेस के डिक्लेरेशन के माध्यम से ऑब्जेक्ट कंटेंट और बिहेवियर का वर्णन करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट की अवधारणा पर आधारित है। आइए डायग्राम की सहायता से समझते हैं। इस डायग्राम में 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। प्रत्येक ऑब्जेक्ट के पास अपना डेटा और मेथड्स हैं। प्रत्येक मेथड्स एक दूसरे मेथड्स से कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। डिटेल में रीड कर लेते हैं। उपरोक्त चित्र डेटा और मेथड्स के संगठन को दर्शाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को केवल मेथड्स का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट केवल उनके संबंधित मेथड का उपयोग करके उनके बीच संचार स्थापित कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम में हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके डेटा को एक्सेस करने के लिए उनके मेथड्स का उपयोग करने की आवश्यकता है।